हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू भावी भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि पता होगा, आज से अक्टूबर लग गया है, यानी कि 1 अक्टूबर है आज। तो ये जो मुद्दा होने वाला है, खास करके यूपी बोर्ड जो इस बार बैठने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 2023 में 2023 एग्जामिनेशन में जो देने वाले हैं, खास करके हाई स्कूल क्लास 12th वाले, समझ रहे हैं, 10वीं 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं डियर स्टूडेंट, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके अगर आप वीडियो को ओपन किए हैं तो आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसमें डियर स्टूडेंट आपके बेनिफिट के लिए बात होने वाली है। आपके लिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा, ये गारंटी 100% से और बता सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि पता होगा, अब अक्टूबर लग गया। अक्टूबर लगा तो आपके पास इतने मंथ अभी बचे एग्जामिनेशन को। ध्यान देना, करना क्या है हमको, बेसिकली ये बात करना है। ध्यान देना, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे क्या करना है, समझ पा रहे हो किस तरीके से करना है, और ये आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, तो उसके बाद उधर जनवरी, इधर फरवरी, और एग्जाम होना है आपका मार्च में। लगभग मार्च में आपका एग्जाम होता है, मार्च या मई या फरवरी, लास्ट फरवरी में हो जाता है। मैक्सिमम मार्च को पकड़ के चलते हैं, सपोज हम मार्च को लेकर चलते हैं। ध्यान दें, तो इधर आपका अक्टूबर, इधर आपका नवंबर, इधर दिसंबर, इधर 3 मंथ हो गए। तो बात करें उधर भी 3 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च। तो करना क्या है कि इस अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमको ये करना है कि अपना पूरा सिलेबस जो है समाप्त करना है। यानी कि अपना जो पूरा पाठ्यक्रम है उसको क्या करना है, हमको एक बार पढ़ के खत्म कर देना है। कब तक? दिसंबर तक, लास्ट दिसंबर तक क्या करना है, पढ़कर खत्म करना है। अब ये कैसे खत्म करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको खुद से खत्म करना है। ध्यान देना, ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं कोचिंग पढ़ रहे होंगे, आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो आप वहाँ पर कहेंगे कि अब हमारा पूरा सिलेबस खत्म करिए। कोचिंग में आप कहेंगे तो अब हम क्या ही कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, आप खुद से खत्म करना है। ध्यान देना, अगर आप कहीं पर पढ़ भी रहे हैं तो आप खुद से पढ़ के खत्म करना है। अब आपको कहीं दिक्कत कोई टॉपिक में आती है पढ़ते समय, कोई टॉपिक ना समझ में आता हो, कोई दिक्कत परेशानी, तो आप वहाँ पे अपने टीचर से आप पूछ सकते हैं, तो आपको आंसर दे देंगे। चाहे जहाँ से आप पढ़ते हो, आपको उसका आंसर, उसका उत्तर जरूर देंगे। ध्यान देना, चाहे कितना भी आगे सिलेबस हो। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि आप खुद से पढ़ रहे हैं और आपको खुद से समाप्त करना है दिसंबर तक पेपर, पूरा सिलेबस पाठ्यक्रम खत्म करना है। अब होगा क्या, जैसे ही आप पूरा पाठ्यक्रम खत्म कर लेंगे, पूरा पाठ्यक्रम पूरा सिलेबस आपने अच्छे से मगअप करके पढ़ा। ध्यान देना, अब क्या करना है, अब ऐसा नहीं करेंगे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, पूरा पढ़ना है। ध्यान देना, सब पढ़ना है, समझ पा रहे हो, अच्छे से पढ़ना है सब। कुछ लोग सोच रहे 3 मंथ में कैसे अच्छे से पढ़ लेंगे, 3 महीने में क्या उखाड़ लेंगे, बहुत कुछ उखाड़ लेंगे डिग्री स्टूडेंट। अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ उखाड़ लेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ना अच्छे, समझ पा रहे हो। आगे आपका बचता है जनवरी और फरवरी। इस महीने में आपको क्या करना है, इस महीने में भी पढ़ोगे भैया, ये जो मंथ होगा इसमें आपको ये पता करना होगा कि हमारे बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे कौन कौन से हैं जो बारंबार आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। कहने का मतलब, इस फेज में हमको ये पता करना है। समझ पा रहे हैं, फेज का मतलब, ध्यान देना, कंफ्यूजन नहीं होना यार। फेज का मतलब आपको ये पता करना है कि जनवरी फरवरी मार्च में आपको क्या करना है, जनवरी फरवरी मोस्टली, क्योंकि मार्च में तो आप पेपर दे रहे होंगे, एग्जाम दे रहे हैं, तो उधर जनवरी और फरवरी में क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर ले लेना है। प्रीवियस ईयर पेपर का मतलब कि अंसाल पेपर जिसको आप बोलते हैं, उसको ले लेना है। आपकी मार्केट से मिल जाएगी, अपने मार्केट से आप परचेज कर लेंगे। अब आप वहाँ पे गलती क्या करते हो, गलती ये करते हो, लेना चाहिए था अंसाल पेपर, आप ले लेते हो विद्या क्वेश्चन बैंक, राजीव बैंक, जो भी बैंक मिलता है आप क्वेश्चन बैंक ले लेते हो, सीरीज ले लेते हो कहीं। अब वहाँ पे दिक्कत हो जाती है, ध्यान देना। अब वहाँ पे जो आप मतलब इधर पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, जो भी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, अब जैसे ही आप विद्या क्वेश्चन ले लेते हैं, दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होती है, आप उससे पढ़ने लगते हैं। आपने साल भर अपने नोट से पढ़ा, आपने समझ रहे हो, जो आपके टीचर ने पढ़ा, जो आपके अध्यापक ने पढ़ा, आपने उससे पढ़ा, लेकिन आप इस समय क्या कर रहे हो, उसको पढ़ने की वजह से अवॉइड कर दिया, आप क्या पढ़ रहे हो, विद्या क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हो। अब क्या होगा, जो आपका उधर कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा वो भी वीक हो जाएगा, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। ध्यान दें, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको वहाँ पे विद्या क्वेश्चन लेने के बजाय क्या लेना है, आपको साल पेपर लेना है। समझ रहे हो, पिछले साल का पेपर, ये सभी सब्जेक्ट के लिए करना है। ध्यान देना भाई, सभी सब्जेक्ट के लिए करना है। कोचिंग करने से ज़्यादा जरूरी है, ध्यान देना, कोचिंग करने से ज़्यादा जरूरी है ये चीज़ लेना। बल्कि कोचिंग का 1 महीने का फीस मत दीजिए, 1 महीने का फीस बल्कि छोड़ ही दीजिए। आप 1 महीने का फीस जो बचा करके आप ये सब ले लीजिए, सभी सब्जेक्ट का लेना है। ध्यान देंगे, सभी सब्जेक्ट का मतलब भाई, सभी सब्जेक्ट का लेना है। अगर आपके पास भाई पैसा है, अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, उधर आप कोचिंग भी करिए, इधर आप अपना साल पेपर, भाई घर वाले से बोलते हैं तो घर वाले जरूर देंगे आपको, साल पेपर लेना है। जैसे हाई स्कूल वाले होंगे तो हाई स्कूल को आपको सभी साल पेपर लेना है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस का, मैथमेटिक्स का, सोशल साइंस, सबका आंसर पेपर लेके रखना है, क्योंकि अभी आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, अब आंसर पेपर लेके रखना है। तो इधर आप हाई स्कूल की बात करें तो इधर 6 सब्जेक्ट आपके होते हैं, लास्ट एक आप ऑप्शनल सब्जेक्ट, किसी संस्कृत कोई लेता है, कोई आप ड्राइंग कला यानी कि लेता है, कोई कृषि लेता है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका थ्योरी वाला सब्जेक्ट है तो भी आप आंसर पेपर लेंगे, और कला वाला है तो आपको प्रैक्टिस करना ही लास्ट में। तो
ये रहा यूपी बोर्ड। अगर 12th की बात करें, सेम 12th वाले सिनेरियो में क्या है, इनको भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो मैथ है मैथमेटिक्स का लेंगे, समझ पा रहे हो। और इधर क्या करना है, हिंदी इंग्लिश का भी ले लेना है। ऐसा नहीं हिंदी इंग्लिश को अवॉइड करेंगे, सबका ले लेना है। अब क्या करना होगा, अब आपको क्या करना होगा, आपको वहाँ पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। अब आप सोच रहे हो कैसे हम सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ये क्वेश्चन इसी सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपने पाठ्यक्रम को समाप्त कर चुका है। तब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपने पाठ्यक्रम को पूरा अच्छे से पढ़ा, मगर किया। अब इससे क्या होगा, आप अगर मान लो भाई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन ये तो पता कर पाएंगे कि कौन से टॉपिक से आ रहा है, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है। सपोज करो 2022 से हम 2015 तक के पूरे पेपर को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब 2022 से 2015 तक के जो पेपर हैं, आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो बारंबार पूछा जा रहा है। 2015 में भी, 16 में भी, 17 में भी आया ना, 18 में भी, 19 में भी, 20 में भी, कौन सा क्वेश्चन जो बार बार आया है, हर एक साल में पूछा। आप देखेंगे, आपको डियर स्टूडेंट वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जो बारंबार पूछे जा रहे हैं। आपको ये आइडिया पता चल पाएगा, ये आइडिया लगेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो बारंबार पूछे जा रहे हैं। मतलब कि पेपर का एक कुल मिला के बात करें, एक आपको फ्रेम पता लग जाएगा, पेपर का पैटर्न पता लग पाएगा कि आखिर एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से बनाता है। और खास करके एग्जामिनर की जो साइकोलॉजी होती है, आप उसको भी जान पाएंगे यहाँ पर। एग्जामिनर जो आपका पेपर अपना बनाता है, कैसे बनाएगा पेपर, समझ पा रहे हैं। पेपर भाई आपको लगता होगा जो एग्जामिनर पेपर बनाता है, ये ऐसे ही रैंडमली जो क्वेश्चन उसको दिमाग में आया दे दिया, ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर भी जो पेपर बनाता है, ऐसा थोड़ी ना करता है कि वो पेपर बनाने गया, अपना नदी के किनारे बैठ गया, एकदम हवा चल रही है, एकदम पढ़ने से पकौड़ी खा रहा है एकदम अच्छे से, जो दिमाग में आया, अच्छा इस बार हम GMO दे देते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, सपोज करो कोई भी टॉपिक ले लो, इस बार हम जेनेटिक इंजीनियरिंग दे देते हैं, इस बार हम DNA का स्ट्रक्चर दे देते हैं। मतलब ऐसे ही अगर ऐसे सोचेगा तो रात तो 2-3 दिन, कई दिन लग जाएगा उसको पेपर बनाने में, बहुत दिक्कत होगी। तो ये नहीं करता है एग्जामिनर, क्या कर देगा, पिछले साल का पेपर उठाएगा, जो बारंबार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी को क्या करना है, उसी को एग्जामिनर क्या करता है, तुम्हारे क्वेश्चन में देता है, समझ पा रहे हो। उसी से रिलेटेड, अगर वो नहीं देगा तो डियर स्टूडेंट उसी से रिलेटेड टॉपिक्स को देगा, और हर साल वही आता है। हिंदी इंग्लिश का उठा लीजिए तो हर साल वहीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं, समझ पा रहे हो। जैसे रस है, दोहा है, सोठा है, चौपाई है, डोला है, समझ पा रहे हो। बात सोच रहे रस, दोहा, सोठा, चौपाई, आपको भैया हमको बोर्ड एग्जाम दिए, हमको भी पता है। तो आप ये जो सोठा, डोला, ये सब कंपलसरी है, अलंकार, ये सब बहुत कंपलसरी है, आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा, इससे भागना नहीं है, इससे आपको नंबर मिलना ही मिलना है और एग्जाम में आना ही आना है। अगर आप ये सबको मिस करते हैं तो नंबर आप अपना कम करेंगे, समझ पा रहे हो। अब क्या करेंगे, कुल मिलाकर के आपको पेपर सॉल्व करना है। और कब सॉल्व करना है, अभी हमने बताया जनवरी और फरवरी में क्या करना है, पूरे पेपर को आपको एक बार सॉल्व कर लेना है। इससे जब आप पेपर सॉल्व करेंगे, समझ पा रहे हो, आपको ये पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो बारंबार पूछा जा रहा है। अब आपको वहाँ पे करना क्या होगा, अब आपको एक अपना एक से अलग से कॉपी बनानी है, समझ पा रहे हो, अलग से कॉपी बनानी है। उस कॉपी में वे क्वेश्चन नोट करने हैं जो आप बारंबार सॉल्व किए हैं, समझ पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो बार पूछे जा रहे हैं, ऐसा टॉपिक जो बार आया है, उस टॉपिक को आप करना क्या है, उस समझ पा रहे हैं, उस कॉपी में नोट करना है। नोट करने के बाद आपको एक इंपॉर्टेंट लिस्ट तैयार, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट तैयार की मिलेगी क्वेश्चन के फॉर्म में। जब आप ये लिस्ट क्वेश्चन के फॉर्म में तैयार कर लेंगे, आप क्या करना है, आप आपके लिए सिंपल हो गया। आप एग्जाम टाइम में क्या करेंगे, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को, मतलब जो आपने लिस्ट तैयार किया, आप उसी को आपको पढ़ना है। मतलब पूरे बुक को नहीं पढ़ना है, पूरे नोट्स को नहीं रिवीजन करना है, केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको पूरा पेपर का फ्रेम तैयार, उसका पैटर्न पूरा तैयार किया हुआ मिल जाएगा। अब आपको उसी के ऊपर काम करना है, उसी के ऊपर। अब क्या होगा, अब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, फिर लास्ट में बोर्ड एग्जाम आपका आ जाएगा मार्च में। अब मार्च में जैसे ही आपका एग्जाम आया, ध्यान देना, आपको वहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर वही करना है, आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिखे हुए हैं, अपनी लिस्ट बनाया हुआ है, आपको बस उसी टॉपिक को देख के जाना है, उसी टॉपिक को पढ़ के जाना है, उसी टॉपिक को लिख के जाना है। 2-4 बार क्या करना है, कॉपी अलग से बनानी है, आपको लिखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना पड़ता है, समझ पा रहे हो। बारंबार लिखने जिससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। प्रैक्टिस बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका प्रैक्टिस लिखने का बहुत होना चाहिए। कुछ लोग लिखना बंद कर देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है भाई। बोर्ड एग्जाम में आपको MCQ नहीं देना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा। आप लिखे रहेंगे तभी कॉपी में आपको नंबर मिलेगा, तो लिखे रहेंगे तभी नंबर मिल रहा है। तो आपको ये चीज़ क्या करना है, उसको फॉलो करना। इससे क्या होगा, अब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, आपने खुद ही इतना प्रैक्टिस कर लिया है, समझ पा रहे हैं। आपको ऐसा नया कुछ नहीं लगेगा कि हम नया एग्जाम दें। आपके हाई स्कूल वाले जो उनको
इस बार मैं इनको पहले पेपर में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, सेंटर जाएगा तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद दैट्स नॉर्मल। अगर ये चीज़ें कर लेते हैं उनके लिए एकदम नॉर्मल है, एकदम समझ पा रहे हैं, एकदम नॉर्मल लगेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और आप वहाँ पर पूरा पेपर को अच्छे से करके आएंगे, मत पा रहे हो, पूरा आप 70 में 70 करके आएंगे, जिससे क्या होगा आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटना चाहता, आप ये गलत सोचते हो, कहते एग्जामिनर हमारा नंबर काट, आपका नंबर नहीं काटना। जो पूछा गया था आपने उसको लिखा नहीं, तब एग्जामिनर, क्योंकि वो भी चाहता है कि इतना सारा कॉपी है भाई, फटाक से चेक करें, चेक करने के बाद मार्क्स दें बच्चे को, आगे बढ़ें। भाई उसको कॉपी का पैसा मिल रहा है, समझ पा रहे हैं, तो गलत नंबर आप लगा सकते। आपने अगर आंसर को सही से लिखा है, जो पूछा है क्वेश्चन को वही लिखा है, अपना ज्ञान नहीं देना है वहाँ पर अपना ज्ञान नहीं देना कि हमने ये चीज़ पढ़ा था, ये चीज़, मतलब कि वो लोग क्या करते हैं, एकदम हट के जाने लगते हैं, एकदम जैसे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हाई स्कूल वाले कुछ लोग डिटेल में चले जाते हैं। जाओ अभी पढ़ो डीप में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जामिनर को मत बताओ उतना डीप में, एग्जामिनर को मत लिखो कि इतना डीप में ये चीज़। अगर हाँ वो टॉपिक पूछा है तो आप लिख भी सकते हो, टाइम है तो लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्जामिनर खुद ही हो जाएगा और ऐसा बात नहीं है। लेकिन आप उस डीप को लिखने के टाइम एकदम खो जाते हो, जिससे आपका और जो क्वेश्चन जो है उसको कम समय दे पाते हो, फिर वो क्वेश्चन छूट जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सभी क्वेश्चन को टच करना है, सभी क्वेश्चन को लिखना है और अच्छे से लिखना है, समझ पा रहे हो, इंपॉर्टेंट लिखना है, टू दी पॉइंट लिखना है। यहाँ पे एक वर्ड हमने बोला टू दी पॉइंट है, टू दी पॉइंट का मतलब, टू दी पॉइंट का मतलब भैया जो उसमें पूछा गया है वही चीज़, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर देते हो। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके माइंड में आ रहे होते हैं उसको क्या करते हो, शुरू में नहीं लिखते, उसको आप लास्ट में लिखते हो। अब वहाँ पे आप क्या सोचते हो, आप अपना दिमाग लगाते हो, अभी तुम एग्जाम को शुरू खूब भगाते हैं, भगाते रहोगे एकदम बढ़िया बढ़िया लिखोगे राइटिंग बैठा के, फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा एकदम लास्ट में लिख दोगे। एग्जामिनर को यही गुस्सा लग जाता है, कहता है बताओ इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो तो देखता भी नहीं, कुछ सिनेरियो में वो ऐसा हो जाता है, शुरू में 2-4 लाइन पढ़ेगा, उसके बाद टाइम नहीं है, देखेगा नहीं। अब जब नहीं देखेगा तो क्या होगा, बोलो सोचो भाई, जब नहीं देखेगा कॉमन सेंस लगाओ। अरे भाई आप खुद एग्जामिनर हो, आप खुद एग्जामिनर हो, इमेजिन करो ना, खुद एग्जामिनर हो, अगर आप किसी बच्चे का पेपर देख रहे हो, सबसे पहला लाइन अगर इंपॉर्टेंट लिखा है तो वहीं पर आप खुशी हो जाओगे, भाई वो आप नंबर दो, फटाक नंबर चढ़ाओ इस बच्चे को, भाई लिखा है, अब वहाँ पे नंबर चढ़ाओगे आप, आगे बढ़ जाओ, समझ पा। अब वही चीज़ आपने एकदम नीचे लिखा है, अब शुरू में एग्जामिनर देख रहा है बच्चा क्या लिखा है यार, जो नंबर रहे 2-4 नंबर, 1-2 नंबर देख के बैठ जाएगा, नंबर देगा, ऐसा नहीं देगा। अब वही टॉपिक अपने ऊपर समझ पा रहे, इसका मतलब समझे नहीं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को क्या करना है डियर स्टूडेंट, पहले लिखना है, समझ पा रहे हो, पहले लिखना है ना। तो इस तरीके से क्या करना है, हमको पेपर को अटेम्प्ट करना है, इस तरीके से अपनी तैयारी इस समय मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा, ध्यान देना, तभी जाके अच्छा मार्क्स ले पाओगे, तभी जाके आप टॉपर बन पाओगे। एक टॉपर बच्चे और एक बच्चे में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लोग सोचते हैं टॉपर बच्चा बहुत पढ़ता है, टॉपर बच्चा होता है वो स्ट्रेटेजी बना के काम करता है, ध्यान देना, मतलब कि फालतू चीज़ें नहीं पढ़ता है, वही चीज़ें पढ़ेगा जो एग्जामिनर उसको आनी है, समझ पा रहे हो नहीं, वही चीज़ पढ़ना पड़ेगा जो एग्जाम बारंबार पूछा गया, उसको कैसे पता चलता है, पेपर सॉल्व करके भाई, सिंपल सी बात है। अब उसको पता चल गया है, वो टॉपिक को बारंबार पढ़ेगा, उसको प्रश्न कितना अच्छा हो जाएगा, एग्जाम में जाएगा पढ़ के आएगा, पेपर में पढ़ के आएगा, अच्छा खासा लिख के आएगा, तो नर्वस भी नहीं होता, एकदम नर्वस हो जाए, नर्वस नहीं होना है, नर्वस आप तो बिल्कुल नहीं होंगे, कब, जब आप सॉल्व कर लेंगे पेपर को कई बार, समझ पा रहे हो, नर्वस तो आप बिल्कुल नहीं, वहाँ पर आप पेपर अच्छे से तोड़ जाएंगे, आप भी टॉपर होंगे, आने वाले टॉपर आप होंगे, अच्छा खासा मार्क्स आपका आएगा। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, समझ पा रहे हो नहीं, तो कोई दिक्कत परेशानी मुझे बताना कमेंट करके, ध्यान देना, क्योंकि अगर हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, समझ पा रहे हो, अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहीं पर भी कोई त्रुटि हुई हो वो भी बताना वीडियो, समझ पा रहे हो, कोई चीज़ ऐसा ना समझ में आया उस वीडियो में वो भी बताना। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, पता नहीं आप वीडियो के लास्ट तक बने कि नहीं, अगर बने हैं तो बहुत दिल से थैंक्स दिए इसमें, क्योंकि हमने आपके लिए बनाया, आपने हमारे समय की कदर की, समझ पा रहे हो भाई, हम भी वीडियो बनाते हैं तो ऐसा नहीं है, टाइम लगता है ना, आपके लिए अगर हम थोड़ा सा समय निकाल के वीडियो बना रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है, उसको आप देखिए, पूरा देखिए, और आपका ये भी फर्ज बनता है डियर स्टूडेंट, आप कमेंट करिए, पूछिए, ये पूछेंगे तभी हम जान पाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि आप आखिर कहना क्या चाहते हैं, समझ पा रहे हो। कोई सुझाव, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, प्लीज़ डियर स्टूडेंट कमेंट करके बताइए, समझ पा रहे हो, इतना ही करते हैं आज। अभी आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी बोर्ड संबंधित, और वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट, समझ पा रहे हो, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और ये देखने वाली बात हो, कितने स्टूडेंट जो है कमेंट करते हैं, क्या उनको समझ में आया, उसके बाद आगे का कौन सा वीडियो चाहते हैं, किस पर टॉपिक पर, ये आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना करते हैं डियर स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट, बाय।